टेन ऑफ कप्स। फ्रेंड, टेन ऑफ कप्स देखकर एक बात इंस्टेंटली क्लियर हुई। आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज हो रहा है कि सबसे बड़ी गलती उन्होंने ही की थी। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनके मन में लगातार एक थॉट घूम रहा है, वो मुझे एक दिन माफ कर ही देंगे। फ्रेंड, आपके पर्सन को जेन्युइनली लगता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इमोशनल लेवल पर मैच्योर हो, और अगर वो ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ वापस आए तो आप उन्हें फिर से मौका दे दोगे, और यही उम्मीद इन्हें आपके साथ रियूनियन की ओर खींच रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड, इस कार्ड ने पूरी एनर्जी बदल दी। देखो इस किंग का चेहरा, स्टेबल है, सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर से पूरी तरह एम्प्टी। यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। पैसा है, स्टेटस है, ईगो भी था, लेकिन खुशी जीरो। फ्रेंड, चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी की बात मान ली हो या गलत डिसीजंस लिए हों, जो भी हुआ हो, उन्होंने खुद ही इस कनेक्शन को गिराया है। और अब इन्हें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे बड़ा लॉस आपका लॉस है। ये स्टक हैं, गिल्ट में भी और साइलेंस में भी। क्वीन ऑफ कप्स। फ्रेंड, क्वीन ऑफ कप्स आते ही एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई। आप ही वो इंसान थे जिसने इन्हें सच्चा प्यार दिया था। आपकी एनर्जी इनके लिए सेफ स्पेस जैसी थी। और वही वजह है कि ये रिलेशनशिप को फिर से हील करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पूछना शुरू किया, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बावजूद कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे, यूनिवर्स ने द लवर्स दिखाया। मतलब दिल कह रहा है वापस जाओ, ये कनेक्शन सेक्रेड है। दिमाग कह रहा है क्या वो मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेगी? यही कंफ्यूजन इन्हें रोक रहा है। फ्रेंड, एनर्जी बहुत साफ है। आपके पार्टनर ने मिस्टेक मानी है, रियूनियन चाहते हैं, लेकिन गिल्ट प्लस फियर एक दीवार बनकर खड़े हैं। अंदर से पूरी तरह टूटे हुए हैं, और आपकी लव एनर्जी अभी भी उन्हें खींच रही है। वो सोच रहे हैं, अगर मैं आज वापस जाऊं, क्या वो दरवाजा अभी भी खुला होगा? आपका पर्सन लिटरली ऐसे खड़ा है जैसे रास्ते पर धुंध हो, ना आगे दिख रहा है ना पीछे। उनके अंदर ये चीज चल रही है, मैं बात शुरू कैसे करूं? कौन सा रीजन दूं? क्या कहूं कि ऑकवर्ड न लगे? अगर ये नाराज हो गए तो? फ्रेंड, ये इमोशन छुपा रहे हैं, लेकिन ये बात फैक्ट है कि आप तक पहुंचने की इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर गिल्ट प्लस कंफ्यूजन इन्हें स्टक रख रही है। और यहाँ एक और बात दिख रही है, आप दोनों के बीच जो डिफरेंसेस थे, चाहे फैमिली, कास्ट, रिलीजन, एज गैप, स्टेटस, सोसाइटी, उनका प्रेशर भी अभी इनके सिर पर है। इसी वजह से इन्हें लगता है कि वो आपसे दूर होने का डिसीजन सही था। गलत किया, बहुत गलत किया। ये सोच रहे हैं, मैं कौन सा तरीका निकालूं बात करने का? कैसे कांटेक्ट करूं कि ये इग्नोर ना करे? कैसे दिखाऊं कि मेरा इंटेंशन अब साफ है? इनके दिमाग में रैंडम एक्सक्यूजेस चल रहे हैं। फोन गलती से लग गया था, मुझे अचानक एक बात याद आई, मैं बस पूछना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। फ्रेंड, ये एक्सक्यूजेस रियल फीलिंग्स नहीं छुपा सकते, ये बस आपसे बात शुरू करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और यूनिवर्स ने भी कंफर्म किया अगले कार्ड से, द चैरियट, नाइट ऑफ वैंड्स और जजमेंट। फ्रेंड, जैसे ही द चैरियट आया, एनर्जी एकदम साफ हो गई। ये आपको वापस चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरी क्लैरिटी के साथ। द चैरियट दिखाता है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कनेक्शन विन करना चाहते हैं, और अब पीछे नहीं हटना चाहते। लेकिन क्लैरिफाई किया नाइट ऑफ वैंड्स ने, और यह बहुत पावरफुल है। ये लिटरली आपके पास भागकर आना चाहते हैं। फ्रेंड, इनके दिल में ये तक चल रहा है, अगर इस बार कॉन्विंस करने के लिए मुझे घुटनों पर बैठना पड़े तो भी करूंगा। ये वही चीज है जो इन्होंने पहले कभी नहीं की, क्योंकि ईगो था, एटीट्यूड था। आपके लिए क्रेविंग बढ़ चुकी है,
और रिटर्न की डिजायर पीक पर है। फ्रेंड, एनर्जी बहुत साफ है। आपका पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपको कैसे अप्रोच करे, गिल्ट में है, डर में है, लेकिन प्यार अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा है कांटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी, फैमिली या पास्ट डिसीजंस का प्रेशर दिमाग में है, लेकिन दिल तो सिर्फ आपकी तरफ भाग रहा है और यूनिवर्स पुश कर रहा है। अब एक्शन लो। उनकी अगले स्टेप्स यही होंगे, या तो वो अचानक मैसेज करेंगे या अचानक कोई रैंडम रीजन लेकर कॉल करेंगे, या फिर सीधे सीधे कह देंगे मुझे तुमसे बात करनी है। आपके पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एक रिग्रेटफुल लॉन्गिंग भी महसूस हो रही है। और पहला कार्ड जैसे ही बाहर आया, सारी एनर्जी समझ आ गई। आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर अभी भी वेट कर रहा है। वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा पा रहा, लेकिन दिल में एक शांत सी इच्छा है कि ये रिश्ता फिर से बन सकता है। 6 ऑफ कप्स। फ्रेंड, 6 ऑफ कप्स आते ही एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई। ये पर्सन आपको दिन रात मिस करता है, इतना कि सॉन्ग्स तक चैनल हो जाते हैं, जैसे यूनिवर्स उन्हें बार बार रिमाइंडर्स भेज रहा हो और उनका दिल कह रहा हो तुमने जो प्यार दिया था वो कोई और नहीं दे सकता। फ्रेंड, इन्हें आपके वो जेस्चर्स याद आ रहे हैं, वो केयर जो आप बिना कहे करते थे, वो सपोर्ट जो किसी ने नहीं दिया, वो इंटेंसिटी जो इन्होंने कभी कहीं महसूस नहीं की, वो फाइट्स जहां आप इनके लिए सबसे आगे खड़े हो जाते थे। इनके मन में गिल्ट एग्जैक्ट ऐसे चल रहा है, मैं ईगो में फंसा रहा और ये मेरे लिए सच में फील करता था। और इसी गिल्ट से एक और थॉट आती है, शायद आज भी ये मुझसे प्यार करती हूँ, बस नाराज है। फ्रेंड, ये बात दिमाग में घूम रही है दिन रात, और इसी वजह से ये कनेक्शन को दोबारा बिल्ड करने का पेशेंस दिखा रहे हैं। इनके अंदर एक होप है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप शायद हम दोबारा जुड़ सकते हैं। आपका पर्सन एक्शन क्यों डिले कर रहा है? ये अंदर से फील कर रहे हैं, अगर मैं अचानक मैसेज कर दूं और ये इग्नोर कर दें तो? अगर बात करने से पहले मुझे अपने अंदर क्लैरिटी लानी है, अगर मैं फिर वही मिस्टेक कर बैठा तो? इस कार्ड की एनर्जी यही कह रही है कि मन चाहता है आपसे कनेक्ट करना, लेकिन दिमाग कहता है रुक जाओ, पहले सही तरीके से सोचकर कदम उठाओ। यह डिले डर या अवॉइडेंस नहीं है, ये एक तरह की इमोशनल तैयारी है। फ्रेंड, इन्हें महसूस हो रहा है कि इस बार अप्रोच गलत हुई तो रिश्ता पूरी तरह हाथ से निकल सकता है, और इसलिए द पोस्टपोनमेंट कार्ड बताता है ये आपको मिस कर रहे हैं, आपकी यादों में जी रहे हैं, गिल्ट में हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है, हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।